टाइम्स में आपका स्वागत है। विकलांग व्यक्ति को बीपीएल से बाहर निकाला। ग्राम पंचायत शेरी में विकलांग हेतराम को बीपीएल से निकाला बाहर। देखते हैं नेर चौक से यादविंदर कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी हेतराम जी बताएं आप। सर मैं मोवी शेरी पंचायत का रहने वाला हूँ जी। गांव डंगैर टाकर मोवी शेरी तहसील चिचोट जिला मंडी जी। तो मैं एक आंख अंधा हूँ जी। क्योंकि एक आंख में मुझे दिखाई नहीं देता है क्योंकि आर्टिफिशियल डाला हुआ है, मैंने अभी निकाल के रखा हुआ है। जी। तो मेरी घरवाली जो है डिस्क प्रॉब्लम है और पेट में 24 घंटे में पेन रहता है। आज सुबह भी इसकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी, तो पैसे होने के ना कारण मैं इसको कहीं भी हॉस्पिटल में नहीं ले जा सका। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि जब भी कभी जनरल हॉस वगैरह होते हैं तो हमें जो है कोई भी सूचित नहीं किया जाता है। अपनी मनमर्जी से जो है जनरल हॉस में जो लोग एकत्रित होते हैं जी। हमें नहीं बताया जाता है कि इस चीज का जो चयन किया जाता है। तो हमें इस बार जो है बिना बताए ही हमें जो है आईडीपी से काट दिया गया है। आपको कोई भी बुलाया नहीं गया है, आपको कोई भी सूचना नहीं दी गई। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा आपको बिल्कुल भी इसके बारे में सूचना नहीं दी गई कि आज आईडीपी का चयन है या निकाले जाएंगे या उसमें रखे जाएंगे। इसके बारे में कोई भी सूचना आपको नहीं दी गई। कोई सूचना नहीं दी है। देखिए बहुत ही गलत है कि ग्राम पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ग्रामीणों को जो है सूचित नहीं किया जाता। अगर बिल पास होते हैं, किस चीज के बिल पास है लोग करते हैं, ये हम जानना चाहेंगे। और दूसरी बात, लोगों को बताया ही नहीं जाता तो फिर वो लोग कौन से लोग होते हैं, उन और लोगों को कैसे सूचना मिलती है जो ग्राम पंचायत में पहुंचते हैं और उन लोगों का चयन होता है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जी। जी देखिए ना पूछे ना मांगे मारा कटीतरे हुई थी जी। नारा डीपी थे। मेरे को डिस्क प्रॉब्लम है जी। घर वाला मेरा एक आंख अंधा है, दूसरी आंख भी ऐसी है जी। कैसे करूं मैं दोबारा जी, कैसे मेरे को तो 4 साल होगी जी। मैं तो कोई कुछ काम नहीं कर सकती है। एक तो बोले ऐसे खाना खड़े बनाती है, झुकने का काम तो मैं कर ही नहीं सकती है कुछ भी। क्या करे सरकार, ये संवेदन है जी हमारे को आरडीपी अंदर फिर से लाया जाए। ऐसी मुसीबत होगी खड़ी जी। मैं तो घर वाले को कई बार ऐसे ले जाती हूँ, दूसरी आंख में दर्द है जी। कैसे करूँ मैं? बच्चा है जो छोटा है जी, अभी +2 में किया, उसने कहाँ जाना काम पे। ना तो हमारे घर से पहले से कोई सरकारी जॉब में, ना आगे कोई हमने बच्चा पढ़ाया लिखाया हुआ है, +2 की है। आगे पढ़ाने के लिए मेरे पास खर्चा नहीं हो पाया जी। +2 की पास ना चाहिए कोई भी नहीं आती थी। चलो बच्चा भी लग जानता थे, तरका ठीक बोलते ऐसे भी कहा यार कीजिए जी। आपने वार्ड मेंबर या प्रधान से कोई इसके बारे में आपको कैसे पता चला? आपको इसके बारे में किस तरह से पता चला कि आपको जो है आईआरडीपी से बाहर निकाला जा चुका है? अपने मेंबर को पूछा जब हमने सोसाइटी में राशन लाने के लिए गए होते जी, तब मेंबर ने बोला, मैंने उनको पूछा कि हमें जो आईआरडीपी से काट दिया है या नहीं। बोले आपको काट दिया है, ये जो कोर्ट आपको मिलेगा आगे को नहीं मिलेगा, आपको जो आईआरडीपी से काट दिया गया है जी। मैंने कहा अभी कैसे काट दिया है? बोले अब जो 14-15 साल के हो चुके उनको काट दिया गया है जी। मैंने कहा तो हम तो हैंडीकैप है जी, हमारे डॉक्यूमेंट्स पंचायत में पड़े हुए हैं। तो फिर जो पहले बताया गया था कि विडो और विकलांगों को नहीं काटा जाएगा जी, तो अब कैसे काटा गया है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि एक तरफ सरकार कहती है कि एक विडो को या कोई जो भी विकलांग लोग होंगे उनको बिल्कुल भी जो है इस सेवा से या इस आईआरडीपी के इससे जो है नहीं निकाला जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा आपके सामने जो एक दिखा रहे हैं हम आपके सामने हेतराम जी हैं। इनको देखो, ये विकलांग भी हैं और देखिए इनकी आंख नहीं है, एक आंख नहीं है। ये देखो उन्होंने दूसरी आंख जो आर्टिफिशियल आंख है इन्होंने अपने हाथों में पकड़ी हुई है। और दूसरी इनकी धर्मपत्नी जो है डिस्क की प्रॉब्लम है और इनको जो है पेट में दर्द रहता है, बीमार रहते हैं। उनका जो दवाई दवारों का जो भी खर्चा होता है वो बहुत ही मुश्किल से हो पा रहा है और घर का खर्चा जो है वो भी बहुत मुश्किल से चल पा रहा है। लेकिन अब देखिए ये है आपका मोवी शेरी, ग्राम पंचायत मोवी शेरी का कारनामा आपके सामने। अगर ग्राम पंचायत द्वारा अगर आपको नहीं डाला जाता है तो आप क्या करेंगे?
तो हमें भी डीसी ऑफिस में जाना पड़ेगा, डीसी से अपील करनी पड़ेगी हमें। जी, इससे पहले भी जो है पहले भी गए थे उस वक्त। तो सर मेरे पास चार बच्चे थे, 2 खुद थे जी। तो एक घास का मकान बनाया हुआ था मैंने जी। उस एक ही कमरे में हम रहते थे जी। तो जब हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो किसी ने हमें बताया, हमें तो पता भी नहीं था। हम मंडी में गए, हमने किसी एप्लीकेशन लिखवाई और डीसी साहब से मिले। जी। तो तब जाके जो हमने डीसी साहब ने नीचे ऑर्डर लगा के जो हमें आईडीपी में डाला हुआ था। जी। फिर उसके बाद जो अभी 2016 में जो मेरे को मकान मिला, अच्छा। उस टाइम मैंने मकान बनाया बस। जी। और अभी तक मेरे को किसी ने नहीं काटा था। जी। अब की बार जो देखा है ना, कोई जब लॉस होते हैं ना कोई लिस्ट लगाई जाती है। जी। अगर कोई नहीं हमें बोल नहीं सकता है तो कम से कम तो जो हमारे रोड के पास जो दुकानें पड़ी हुई वहाँ पे तो कोई ना कोई लिस्ट लगाए। लिस्ट लगाकर पढ़ के जो है हम तभी सूचित हो जाएगा, पता लगेगा कि जब लॉस है। बिल्कुल आपके द्वारा कहना है, आपका कहना है कि मतलब सूचना बिल्कुल भी नहीं दी जाती है, ठीक है। और जो ग्राम पंचायतों द्वारा जो है अपनी मनमर्जी से अपने रिश्तेदारों को या अपने लोगों को जो है अंदर किया जाता है, ठीक है। और जिनको आवश्यकता होती है उनको जो उस चीज का लाभ नहीं मिल पाता है। जी। तो आप क्या चाहेंगे जिला परिषद या सरकार से क्या चाहेंगे, आप क्या मांग रखना चाहेंगे आप अपनी? हम तो यही मांग चाहते हैं कि हमें फिर से दोबारा जो है आईडीपी में लाया जाए। अगर बच्चा कहीं भी लगाना होगा तो वहाँ भी आईडीपी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो हमें जब काट दिया गया है तो हम कहाँ से देंगे फिर उसको आईडीपी का प्रमाण? आपका कमाई का साधन, आप कोई काम करते हो या कोई आपका हो, जैसे कोई भी कार्य हो, ऐसे कोई काम करते हैं आप? मनरेगा में आप करते थे काम पहले? ये करते नहीं। 4 साल होगी मेरे को, कोई भी मनरेगा ना कोई कुछ मैंने अच्छा, अब आप 4 सालों से आप काम नहीं कर पा रहे जब से डिस्क प्रॉब्लम हुई है आपको, और जो आपने बताया कि पेट में दर्द होता है आपको, उस वजह से अब आप जो मनरेगा में भी काम नहीं कर पा रहे हैं। जी। पूछ लो, चाहे मेंबर पूछो, प्रधान से पूछ लो भाई, कोई भी मेरे नहीं थी मेरे के अंदर एक दिन भी लगे हो। हम खुद तो जाते हैं कमाने में, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं भी लगती है। उसकी आंख की प्रॉब्लम, छोटा मोटा काम जो मिल जाता है तो कर लेते हैं। मंडी जाते हैं, कहीं यहाँ करते थे, कभी मंडी भी दौड़ जाते हैं जी। अगर मिले तो कर लेते, नहीं तो दिन को वापस आना पड़ता है जी। ये भी मंडी जाने का साधन भी किराया भाड़े का कोई नहीं है, क्योंकि मेरा पास बना था वो अप डाउन हो जाता है। जी। लोग बोलते हैं कि मंडी जाते हैं, मंडी तो जाना मेरे परिवार कैसे पालना है। जी। शाम को 2 रोटी का गुजारा मुझे करना ही पड़ेगा। कभी लगी देर तक लगी ना तो सांझ के यहाँ जाना, फिर क्या करिए दोबारा सर। आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि जिस ग्राम पंचायत में घपड़ेबाजी की जा रही है, जिस पंचायत में जो लोग काबिल हैं आईआरडीपी के लिए, उन लोगों को रखा जाए। अगर कहीं पाया गया, आरटीआई में अगर कहीं पाया गया कि वो लोग काबिल नहीं थे या कोई घपलेबाजी की गई तो वो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और मेरा प्रशासन और सरकार से निवेदन रहेगा, खासकर कांग्रेस पार्टी से भी मेरा निवेदन रहेगा कि इस तरह के लोगों को तो बाहर ना निकाला जाए। भारतीय जनता पार्टी के समय में, कार्यकाल में तो हम मानते हैं कि उस वक्त तो हुआ है, लेकिन अब तो गरीबों की सरकार कही जाती है। कांग्रेस सरकार को गरीबों की सरकार कहा जाता है। आज गरीब कहां है? आज गरीब क्यों बाहर निकल रहे हैं? आज गरीब बाहर क्यों है? आज ऐसे तो कहा जाता है कि विकलांग लोगों को जो है इसमें रखा जाएगा, लेकिन आज विकलांग लोग आज बाहर क्यों हैं? क्यों निकाला जा रहा है इनको? विडो और विकलांग लोगों को बाहर क्यों? क्या इनको जरूरत नहीं है क्या? मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि इस तरह के इन लोगों को बाहर ना निकाला जाए। अगर कहीं किसी और पंचायत में भी ऐसी कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है तो मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि वो इस तरह के विकलांग लोगों को बाहर ना निकालें। ये हमारे भाई बहन माता पिता हमारे भी ऐसे हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी ऐसे हो सकते हैं। और खासकर मेरा निवेदन रहेगा, अगर इस तरह के कोई भी लोग अगर आपकी पंचायत में निकाले गए हो या निकाले जा रहे हो तो आप हमें बताएं। हम इस मामले को प्रमुखता से उठाएंगे और सरकार के द्वारा किए गए घोषणा पत्र, सरकार द्वारा बताई गई बातों का हम उनको विशेष रूप से उनकी तस्वीर दिखाएंगे। धन्यवाद।